अभी हम देखेंगे इसमें पेरिडर्म। हम जानते हैं कि स्टेम के चारों तरफ एक रिंकल्ड सरफेस होती है, उसे हम बार कहते हैं। तो स्टेम, द पेरिफेरल रीजन इज सराउंडेड बाय द लेयर, these layers are collectively known as periderm. Periderm include three. What are these three periderm? देखें, phallogen, phallum and phalloderm. Phallum, देखें, periderm, the collective layer of phallogen, phallum and phalloderm is known as periderm. तो देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं ना, स्टेम के बाहर चारों तरफ जो लेयर बनी हुई हैं उन्हें हम पेरिडर्म कह रहे हैं। तो देखें यहाँ, फैलोजन इज ड्राइव्ड बाय कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम वाला जो पोर्शन होता है वो फैलोजन बनाता है। फैलम, कोर, आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क। देखें, फैलम ये है ऊपर वाला, ये है फैलम। फैलम हम देख रहे हैं ना, ऊपर की लेयर है। कॉर्क, आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क, इसे हम कहते हैं फैलम। इसके नीचे होता है फैलोडर्म। तो फैलोडर्म देखें, इनर डिफरेंशिएट लेयर ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज नोन एज फैलोडर्म। तो यहां हम देख रहे हैं फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म कंबाइंडली नोन एज पेरिडर्म। नोट डाउन इट्स, पेरिडर्म इज द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म। फैलोजन के नीचे लिखेंगे कोर कैम्बियम, फैलम के नीचे लिखेंगे कॉर्क आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क, एंड फैलोडर्म इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फैलोडर्म। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं कि लेंटिकल फॉर्मेशन होना शुरू होता है। लेंटिकल फॉर्मेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेम के अंदर जो बार्क होती है उसके अंदर माइनर ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं लेंटिकल फॉर्मेशन। तो लेंटिकल फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, यहां हम देखेंगे, ये एपिडर्मल लेयर आ गई। इंटरनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से एपिडर्मल लेयर ब्रेक हो जाती है। ये एपिडर्मल लेयर आ गई स्टेम के चारों तरफ, जो रिंकल्ड सरफेस होती है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के साथ साथ अगर हम देखें यहां नीचे, ये जो स्टेम का पोर्शन हमने दिखाया है, असल में सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से जब एनुअल रिंग बनता है तो स्टेम की वाइडनेस बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। तो स्टेम की चौड़ाई बढ़ने की वजह से स्टेम के सेंट्रल पार्ट से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का रिजल्ट ये होता है कि अंदर की जो सेल्स होती हैं, जो एपिडर्मिस होती है बाहर की, वो ब्रेक हो जाती है। वो ब्रेक हो जाती है और ये है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये कोर कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स,
देखें यहाँ पर लेंटिकल फॉर्मेशन, ये लेंटिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ कि एनुअल रिंग बनने की वजह से, कैम्बियम रिंग के कंबाइन होने की वजह से जो एनुअल रिंग बनता है उसमें स्टेम के सेंटर पार्ट से चारों तरफ की पेरिफेरल रीजन पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो फोर्स लगने की वजह से जो सबसे बाहर की आउटर एपिडर्मिस होती है वो लेयर ब्रेक हो जाती है, और उसके ब्रेक हो जाने की वजह से अंदर की कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो होती हैं या और कैम्बियम को तोड़कर बाहर की तरफ आ जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक माइनर ओपनिंग बनती है, दैट इज कॉल्ड लेंटिकल। इसी को हम लेंटिकल कहते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं स्टेम के बाहर की चारों तरफ की जो सरफेस होती है वो चटकी भी दिखाई देती है, जिसे हम बार कहते हैं। अगर हम बार को देखें तो बार में हम देखेंगे कि उसमें इस तरीके से रिंकेड सरफेस होती है। देखें ये बार का, मैं यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ कि बार जो होती है उसमें इस तरीके से रिंकेड सरफेस, देखें ये बार्क, स्टेम की बार्क है ये, इसमें चारों तरफ में बनी हुई है। तो ये रिंकेड सरफेस बना, इसमें कारण ही यही है कि इंटरनल फोर्स लगने की वजह से बाहर की एपिडर्मिस चटक जाती है और यहाँ पर इस तरीके से लेंटिकल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। ये माइनर होल जो है इसी को हम लेंटिकल कहते हैं, जो कि स्टेम में होता है। स्टेम की आउटर सरफेस जो रिंकल्ड है, हम देख रहे हैं ये चटकी भी है, ये डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स होती हैं जो टाइम टू टाइम साल में कभी भी स्टेम से बाहर रिमूव होती रहती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पेरिडर्म की जो लेयर होती है उसके चटकने पर सबसे बाहर की लेयर हमने देखा यहाँ पर, अभी जैसे हमने देखा था स्टेम के चारों तरफ की जो सराउंडिंग लेयर होती है, तो स्टेम के चारों तरफ की जो लेयर होती है जिसे हम पेरिडर्म कहते हैं, जो फैलोजन और फैलम और फैलोडर्म से मिलकर बनी होती है, उसी को हम पेरिडर्म कहते हैं। और उसी में एपिडर्मल लेयर के कट डाउन होने की वजह से यहाँ पर लेंटिकल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि लेंटिकल क्यों बना, क्योंकि उसके बाहर की जो सरफेस है वो एपिडर्मल लेयर चटक जाती है। क्यों चटक जाती है? क्योंकि कैम्बियम रिंग के बन जाने की वजह से स्टेम के सेंटर पार्ट से फोर्स लगता है, जो सेंटर पार्ट से बाहर की तरफ लगता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कोर कैम्बियम भी यहाँ पर ब्रेक हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो हैं बाहर आ गई हैं और एपिडर्मिस लेयर ब्रेक हो चुकी है और इस तरीके से लेंटिकल फॉर्मेशन बना। Okay, so I am giving to all of you chapter 6 question. So note down. I am reading very slowly so that all of you can write. Question number 1. Classify the plant tissue. Classify the plant tissue. Now question number 2. Distinguish between meristematic and permanent tissue. Distinguish between meristematic and permanent tissue. Now question number 3. Explain the type of meristematic tissue and their location with function. Explain the type of meristematic tissue and their location with function. Question number 4. Distinguish between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma with diagram. Question number 5. Draw a diagram of xylem and phloem component with function. Listen again. Draw a diagram of xylem and phloem component with function. Question number 6. Distinguish between protoxylem and metaxylem. Next, distinguish between endarch and exarch xylem. Question number 7. Explain the type of tissue system in plant body. Question number 8. Distinguish between monocot and dicot, root, stem and leaf with diagram. Listen again. Distinguish between monocot and dicot, root, stem and leaf with diagram. Question number 10. What are vascular bundle? Mention their type with diagram. Question number 11.
Distinguish between open and closed vascular bundle. Distinguish between open and closed vascular bundle. Question number 12. What is secondary growth? Explain the process of annual ring formation with diagram. Listen again. What is secondary growth? Explain this process of annual ring formation with diagram. Question number 13. Distinguish between spring bud and autumn bud. Distinguish between spring bud and autumn bud. Question number 14. Distinguish between heart bud and sap bud. Listen again. Distinguish between heart bud and sap bud. Question number 15. What is periderm and how it is formed? Question number 16. Explain the process of lenticle formation with diagram. पेरिडर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि सराउंडिंग लेयर्स ऑफ स्टेम जिसमें फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म आती हैं उसको कहते हैं पेरिडर्म। और लेंटिकल फॉर्मेशन में लास्ट में वो डायग्राम बनाते हुए बताना है कि एपिडर्मल लेयर चटक जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बाहर की तरफ आ जाती हैं, सेकेंडरी जाइलम से ऊपर की तरफ निकलती हुई, वो जो मैंने प्रोसेस आप लोगों को बताया। तो ये हैं 16 क्वेश्चन इस चैप्टर के। मैं समझता हूँ आप लोग इन सब को वीडियो देखते हुए इन सब क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। जब तक आप लोग अपना ये काम पूरा करिए।